चक्रधारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन है अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो संगीत का संबंध जो है सामवेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है उदयीन, महापद्मनंद, दंतिदुर्ग, अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सोडियम, कोबाल्ट, लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, मतलब लोहा की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नरसिंह देव वर्मन, अशोक, अकबर, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो हमारे ऑप्शन है म्यांमार, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ही इसका सही ऑप्शन है, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, पाणिनि, वाल्मीकि। तो हमारा आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं पाणिनि हैं। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1527, 1539, 1576, 1556 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में घग्गर का युद्ध। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? हमारे ऑप्शन है माउंटबेटन, हिटलर, जिन्ना, चर्चिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल ने। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, वल्लभी, राजगृह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। और द्वितीय संगति जो है वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। तो घूमर जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? ऑप्शन है गोलीय दर्पण से कुछ अधिक, अनंत, गोलीय दर्पण से कम, और चौथा शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन है 2, 1, 4, 3। तो दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? ऑप्शन है परमाणु भार पर, परमाणु द्रव्यमान पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु संख्या पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट है, नाभिक के धनावस्थित होने की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जेम्स चैडविक, थॉमसन, बोहर, रदरफोर्ड। इसका रदरफोर्ड ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। परमाणु के अंतर्गत प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंतर्गत होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन बाहर। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन है परमाणु भार के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। मतलब SPDF कौन सा है या धातु अधातु क्या है, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? ऑप्शन है 10⁻6 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻14 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो ऑप्शन है 35 वर्ष, 38 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी,
दयाराम साहनी, अन्य एम वत्स। तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट है भोजन का अनिवार्य अवयव है। ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा स्टार्च। तो भोजन का अनिवार्य जो अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ऑप्शन है अशोक, इनमें से कोई नहीं, विहद्रथ, संप्रति। तो विहद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डब्ल्यू सी बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन है 1951, 1958, 1819 और 1919। रोलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ, जिसका गांधी जी ने बहुत आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ग्रह, सभी, उपग्रह, उछल तारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। छत्तीसगढ़ का सॉरी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था। ऑप्शन है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त के काल में। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। ऑप्शन है गोपाल, कुमारपाल, धर्मपाल, महेंद्रपाल। तो धर्मपाल के समय ही विक्रमशिला का विकास हुआ। नेक्स्ट है भारत का वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्र में उपस्थित है। ऑप्शन है गाजियाबाद, दिल्ली, देहरादून, लखनऊ। तो वन अनुसंधान जो है देहरादून में है। नेक्स्ट है सुंदरवन का डेल्टा इनमें से कौन सी नदी के द्वारा तैयार होता है। नर्मदा, तापी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 8, 4, 6, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। नेक्स्ट निम्न में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला लिखा। ऑप्शन है शांतिदेव घोष, अनीसुर रहमान, नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला लिखा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। ऑप्शन है कर्ण, उर्वशी, मेनका, अप्सरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किए इस वर्ष किया था। ऑप्शन है 1945, 1927, 1938, 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के समय में। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। ऑप्शन असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चौरा चौरी कांड जो है 1922 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। ऑप्शन है लवण, भस्म, क्षारक, अम्ल। तो नीले लिटमस को लाल करने वाले को अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, अन्य, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। नेक्स्ट है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। ऑप्शन है OH- आयन, H+ आयन, दोनों आयन, कोई आयन नहीं। तो क्षारक को जल में घोलने पर हमें OH- आयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1929, 1930, 1928, 1932।
टू। तो तृतीय गोल्ड मेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। भारत के केवल 1931 में ही गोल्ड मेज सम्मेलन में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन है आयन मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो क्षोभ मंडल ही इसका प्रथम परत होता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, गोदावरी, महानदी। तो भारत में सबसे बड़ी बहने वाली जो नदी है वो है गंगा, ये प्रवाह है। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? ऑप्शन है किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? ऑप्शन है मेयर, शेरिफ, चेयरमैन, विधानसभा सदस्य। तो शहर का पहला नागरिक जो होता है वो है मेयर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अध्यक्ष होता है मेयर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता, प्रतिरोध, ऊर्जा, आवृत्ति। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो म्यांमार जो है सार्क में अभी शामिल नहीं है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जेम्स यंग सिम्पसन, क्रिस्टियन बर्नार्ड। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है साम्राज्यवाद, कला एवं स्थापत्य, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो इसका गुप्त राजवंश जो है अपने कला एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सुमंत, सूबेदार, पेशवा, कोतवाल। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई थी? ऑप्शन है अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन, विविल प्लान, क्रिप्स मिशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन के कहने पर ही भारत की संविधान सभा बनाई गई। नेक्स्ट है, डूरंड रेखा भारत और किसके बीच है? डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन 3 ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तांबा, लोहा, मरकरी, टंगस्टन। टंगस्टन से फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन है आइंस्टीन, गैलीलियो, चाणक्य, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। नेक्स्ट है, मानव द्वारा निर्मित सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक है? हमारे ऑप्शन है सेल्यूलोज, रेयान, यूरिया, सिलिका। सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया है। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पानी, पारा, बेंजीन, इनमें से कोई नहीं। तो पारा जो है ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात। तो ओणम केरल में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है तीरंदाजी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, कुश्ती। तो बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है, फेदोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है समुद्र की गहराई, भूकंप, वर्षा, ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो भरतनाट्यम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है तमिलनाडु। नेक्स्ट है,
उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ऑप्शन है गैस, प्रोटीन, उपरोक्त सभी, पोषक तत्व। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्लाज्मा में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उपरोक्त सभी सही आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। ऑप्शन है बाएं सिरे से, दाएं धमनी से, दाएं सिरे से, बाएं धमनी से। तो महाधमनी में जो रक्त है बाएं सिरे से प्रवेश करती है। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है, कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑक्सीजन। तो ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? शांति और सत्य, अन्य, ताकत और साहस, विकास और उर्वरता। तो केसरिया रंग जो है हमें ताकत और साहस का प्रतीक है। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रकला, पहाड़ चित्रकला, राजपूत चित्रकला। तो बनी ठनी चित्रकला जो है किशनगढ़ शैली से संबंध है। भारतीय संसद व्यवस्था के अंतर्गत संसद में कितने सत्र होते हैं? हमारे ऑप्शन हैं 4, 1, 2, 3। 3 सत्र होते हैं संसद में, केवल 3 सत्र ही का प्रावधान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें से किनके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मरकरी का प्रतीक क्या है? मरकरी का मतलब होता है पारा, और पारा का डिनोशन होता है Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में, वाराणसी में, मथुरा में, ताम्रलिप्ति में। तो हर्षवर्धन जो है प्रयाग में अपना सभा करता था। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2882। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? कार्बियन मरुस्थल, थार, सहारा, गोबी। तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 10, 9। तो अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जिला न्यायाधीश द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? पंचायत चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन अधिसूचना चुनाव आयोग जारी करती है, मतलब राज्यपाल जारी करती है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 14 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 21 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। इसी दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह, मुंबई, बंगलुरु, दिल्ली। तो लेह लद्दाख जो है सबसे सूखा स्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र, अरुण। तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं तथा यह आकार में भी सबसे बड़ा है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है रैफ्लेसिया, कैक्टस, कमल। तो रैफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय वायसराय कौन था? डलहौजी, करजन, सिराजगोपालाचारी या माउंटबेटन। तो माउंटबेटन ही वायसराय था। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन है 7, 9, 8, 11। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, ऑक्सीजन का 8 होता है। नेक्स्ट है, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन है सुमेरिया, यूनान, चीन, मिस्र।
नील नदी के किनारे मिस्र का विकास हुआ है। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु थे। ऑप्शन है तुकाराम, रामदास, जनानेश्वर, एकनाथ। तो रामदास शिवाजी के गुरु थे और अकबर ने इनको अमृतसर बनाने के लिए जगह दान में दिया था। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है 4, 8, 6, 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के कारण 6, दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता -2 या फिर +6 है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 9, 7, 7 से कम या फिर 8। अम्लीय घोल के लिए पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, 7 से अधिक के लिए क्षारीय और जिसका मान 7 होता है वो उदासीन होता है।